फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो पहला जो दे रखा है आपको क्वेश्चन, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है, माइनस 3x, इसको स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में। ठीक है, और वो दो टर्म कैसे होंगे कि उनका प्रोडक्ट p फॉर प्रोडक्ट वो होगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10। तो क्या होगा, माइनस 10 स्क्वायर, और उसका सम क्या होगा, s फॉर सम इज माइनस 3x, जो मिडिल टर्म होता है माइनस 3x। अब माइनस 3x को स्प्लिट करना है तो देखो ये होगा माइनस 5x और 2x। ठीक, अब इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, माइनस 3x। ठीक है, सम तो ये हो गया, और प्रोडक्ट कितना आएगा, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, माइनस 10x स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, देखो आ गया। तो ये तरीका होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये दो टर्म लिखो, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लो, x माइनस 5, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो आया x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लिया, x माइनस 5 आ गया, इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर देखो ये सेम आ रहे हैं, x माइनस 5 और x माइनस 5। तो ये रह गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो जो पहला सॉल्यूशन आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 से आएगा, और इसकी मदद से निकलेगा x इक्वल टू माइनस 2। दूसरा सॉल्यूशन आएगा इस फैक्टर की वजह से। दो देखो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो फैक्टर हो गए इस इक्वेशन के दो फैक्टर हो गए। तो दूसरा फैक्टर है x प्लस 5, नो x माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इससे आएगा x इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 5 आर द रूट्स किसकी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हो गया, ये आ गया समझ में, वेरी गुड बच्चों। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म क्या है, सिर्फ x। तो सम क्या होना चाहिए, x, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 6, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 6 विच इज माइनस 12x स्क्वायर। ये होना चाहिए प्रोडक्ट। तो लग रहा है ना देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा, प्रोडक्ट शुड बी माइनस 12 स्क्वायर एंड सम शुड बी x, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप एक काम करो, 12 के फैक्टर्स कर दो। ये जो आपका कोफिशिएंट है ये जो आपका कोफिशिएंट है ना 12, इसके फैक्टर कर दो। तो देखो 2 से करोगे तो यहाँ आएगा 6, फिर 2 से करोगे यहाँ आएगा 3, तो इसके फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ हमें सिर्फ x लाना है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज 12। तो जो दो टर्म हो जाएंगे, पहला टर्म हो जाएगा आपका माइनस प्लस साइन लाना है, तो पहला टर्म हो जाएगा प्लस 4x और दूसरा टर्म हो जाएगा माइनस 3x, क्योंकि जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 4x माइनस 3x इट इज इक्वल टू x। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करो, 4x इंटू माइनस 3x इट इज इक्वल टू माइनस 12x स्क्वायर। आ गया सॉल्यूशन। इस तरीके से फैक्टर कर लिया करो कांस्टेंट टर्म के। तो देखो इसे कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर लिख लो यहाँ प्लस 4x माइनस 3x, यानी x की जगह हमने क्या लिखा 4x माइनस 3x, फिर हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों टर्म से,
2 और x, तो यहां रह जाएगा x प्लस 2। यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहां से लिया जा सकता है -3, तो ये रह जाएगा x प्लस 2। ठीक है, क्या रह गया बच्चों, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसे हम लिख देंगे x प्लस 2 -3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहली रूट आएगी, यानी पहला सॉल्यूशन जो आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो आएगा इससे 2x - 3 इक्वल टू 0। तो इससे निकल के आया x इक्वल टू क्या, 3/2, x इक्वल टू 3/2। दूसरा इससे निकलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इससे निकला x इक्वल टू -2। तो ये दो सॉल्यूशन निकला है, 1 और 2। तो आप ऐसा लिख सकते हो x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू -2 आर द सॉल्यूशंस, जिसे हम क्या कहेंगे, रूट्स भी कहेंगे, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि जब x इक्वल टू 3/2 या x इक्वल टू -2 यहां रखोगे तो पूरा मिला के राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट हो जाएगा, विच इज 0। आगे समझ में, देखो सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया ना, प्रैक्टिस करते जाओ, फर्स्ट क्लास हो जाओगे। अब बच्चों सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड दे रखी है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। तो यहां पर √2 है, ये देख के बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो चुके हो, होशियार बच्चे बन गए हो। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा और सम क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करेंगे ही, तो सम क्या होगा मिडिल टर्म के बराबर, वो हो जाएगा 7x। प्रोडक्ट क्या होगा, √2x² इंटू 5 √2, ये हो जाएगा 5 इंटू 2x², क्योंकि √2 इंटू √2 इज 2, ये हो जाएगा 10x²। तो देखो जब आप 10 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आता है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इज 10। तो दो टर्म क्या हो जाएंगे, 5x प्लस 2x, इसका सम क्या होता है 7x, और 5x इंटू 2x, इस प्रोडक्ट क्या होगा 10x²। तो भाई हमें हमारे दो टर्म मिल गए। अब हम करेंगे √2x², मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कर दो, 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहां से नहीं, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से, इन दोनों टर्म से तो बस x ही कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन ले लिया, √2 प्लस √2x प्लस 5, सही हो गया। और यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से हम कॉमन लेंगे √2, क्योंकि यहां पर भी √2 है और यहां पर √2 बचेगा, तो ले लिया हमने √2, तो ये रह गया √2x, और यहां रह जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पहला सॉल्यूशन इस फैक्टर से आएगा, यानी x प्लस √2 इक्वल टू 0। आ गया ना समझ में, ध्यान से देखते रहना, समझ में आ ही जाएगा। x इक्वल टू माइनस ऑफ √2, ये पहला सॉल्यूशन, या कहो पहली रूट मिल गई। दूसरी रूट इससे मिलेगी, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, दिस गिव्स x इक्वल टू -5 अपॉन √2। पूरा चलो एक स्टेप और लिख दें, √2x इक्वल टू -5, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -5 अपॉन √2। ये पहली रूट और ये दूसरी रूट, यानी सॉल्यूशन। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -√2 एंड -5/√2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। आ गया समझ में, डिफिकल्ट नहीं होता है,
ठीक है। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन अगर आप बुक देख रहे हो तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल का है, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो आप यहां देखो प्रोडक्ट क्या होगा, P फॉर प्रोडक्ट, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, P फॉर प्रोडक्ट हो जाएगा 2x² इंटू 1/8, ठीक है ना, 2x² इंटू 1/8, दिस इज इक्वल टू 1/4 x²। सम क्या होगा, माइनस एक्स। तो यहां आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये 1/4 है और ये यहां पर कोफिशिएंट है 1/4, यहां है 1 नहीं -1। तो देखो इसका ये बैठता है 1/2 एंड 1/2। क्यों, पहला नंबर क्या हो, पहला फैक्ट ये हो जाएगा 1/2x और दूसरा क्या होगा 1/2x, क्योंकि अगर आप इसका प्रोडक्ट देखो तो 1/2x इंटू 1/2x विच इज 1/4 x², बिल्कुल सही। लेकिन सम अगर आप देखोगे तो 1/2x प्लस 1/2x वो हो जाएगा x। अब भैया ये माइनस साइन कहां से आएगा, तो माइनस साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला टर्म हो जाएगा -1/2 और दूसरा भी -1/2। अब यहां माइनस लिखोगे, यहां माइनस लिख दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4x ही आएगा। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन सम हमारी जरूरत के हिसाब से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस -1/2x, ठीक। इसे अगर आप जोड़ोगे तो ये आएगा -1/2x माइनस 1/2x विच इज -x, ठीक है। तो इस तरीके का आपको करना पड़ेगा और जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये सब बहुत जल्दी से हो जाता है। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओगे, ठीक। क्या है ये है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब चलो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं, जो मेथड हम सीख रहे हैं उसी से आगे बढ़ते हैं, सही है। तो हमारे दो टर्म कौन से हो गए, -1/2x एंड -1/2x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x², इसको स्प्लिट करा, -1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया। -1/2x और -1/2x को जोड़ोगे तो आएगा -x, ठीक है। अब देखो इसको ना फैक्टराइज करने में भी थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। तो मान लो हमने यहां से x कॉमन लिया, हमने x कॉमन लिया तो रह गया यहां 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2। अब यहां इन दोनों से क्या कॉमन लें हम, ठीक है, इन दोनों से हमें कुछ ऐसा बाहर निकालना है कि अंदर 2x माइनस 1/2 रह जाए। क्या रह जाए, 2x माइनस 1/2 और इक्वल टू 0 तो है। अब यहां क्या लिखें, यहां देखो हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे -1/4, -1/4। क्यों, -1/4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1/2, यानी ये वाला टर्म। -1/4 को अगर आप -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा +1/8, यानी ये वाला टर्म। आ गई समझ में, ये ट्रिक समझ में आ गई। हमें यहां कुछ ऐसा लिखना है जिससे ये टर्म आ जाए, और ये टर्म हमें कैसे पता लगा, ये और ये सेम होना चाहिए। अब आपको देखो x माइनस 1/4, 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। इससे क्या निकल के आया, x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। इससे आया x इक्वल टू 1/4। इस वाले से 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। इससे निकल के आया 2x इक्वल टू 1/2। दिस शोज दैट x इक्वल टू 1/4। यानी एक ही रूट है इस
इक्वेशन की एक रूट है। दिस इज अ सिंगल रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो रूट क्या है, x इक्वल टू 1/4। दिस इज द आंसर। समझ गए? वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर सम क्या होना चाहिए, -20x। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, -20x इज द सम। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 100x स्क्वायर इंटू 1, 100x स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 100x स्क्वायर। आ गई ये बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन देखने से ही हमें अंदाजा लगता है यहाँ -20 है और यहाँ 100, और 100 के फैक्टर ऐसे हो जाते हैं, 10 इंटू 10 इज 100, ठीक है। तो यहाँ दो टर्म हो जाएंगे। देखो पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म वो हो जाएगा -10x, और दूसरा टर्म क्या होगा, -10x। क्योंकि जब आप इनको जोड़ोगे, जब सम करोगे, इट इज -10x माइनस 10x विच इज -20x। बिल्कुल सही हो गया, यही चाहिए था। प्रोडक्ट क्या होगा, -10x इंटू -10x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 इंटू 10 क्या हो जाता है, 100। सो इट इज 100x स्क्वायर। यही प्रोडक्ट हमें चाहिए था, ठीक। तो हमारे टर्म क्या हुए, -10x एंड -10x। तो ये हो जाएगा आपका 100x स्क्वायर। -20x की जगह लिखोगे -10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां हम 10x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा 10x माइनस 1, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं, रह जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लो, हो जाएगा 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये स्क्वायर हो गया, 10x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। तो हो गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/10, ठीक है। एक रूट है इसकी, x इक्वल टू 1/10। देखो दो फैक्टर हैं, अगर दोनों फैक्टर सेम है तो रूट की सेम वैल्यू आती है, यानी एक ही रूट होती है, और इस केस में है x इक्वल टू 1/10। आ गया समझ में? रूट को हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो।